चलो एक और प्रोफाइल करते हैं। हालांकि ये मतलब एथिक्स ऑफ टीचिंग के खिलाफ है कि मैं मतलब सुबह सुबह इतनी भारी प्रोफाइल उठा लूँ और मतलब कोई लाइनअप नहीं है पीछे का, ठीक है। लेकिन फिर भी अब क्या है, एक ही बच्चा, दर्द भी नहीं है। प्रोफाइल ऑफ, ठीक है, प्रोफाइल 5 है ना भाई, 5 ही प्रोफाइल। चालू करते हैं, है ना। प्रोफाइल 5, when exactly one root lies in interval k, e, जब ठीक एक रूट के से ए के बीच में आता हो, ठीक एक रूट है ना। देखिए मैं ट्राई कर लेता हूं, ये के लिख लेते हैं, मतलब ये ई लिख लेते हैं, राइट है। एक रूट को इन दोनों के बीच में लाने का है। अगर मुझे एक रूट को इन दोनों के बीच में लाने का है तो कहने का मतलब एक तो मेरे मन में ये ख्याल आ गया, क्या ये बात सही है? yes, इसका मतलब इसका एक रूट इन दोनों नंबर्स के बीच में आ गया, राइट है। उधर से भी सोचा जा सकता था, मतलब ऐसे भी सोच सकता था ना, ऐसे भी सोच सकता था। अगर ऐसे सोचता तो ये एक रूट इन दोनों के बीच में आ गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, सही है। अच्छा, अगर ये एक डायग्राम सही लगा तो अपन इस पे क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो पहली बात तो एक रूट अगर दो नंबर के बीच फंस गया तो इसका मतलब डी के बारे में बात ही मत करो, क्योंकि एक रूट तो पक्का हो गया ना, और एक रूट रियल भी हो गया, तो इमेजिनरी का भी चक्कर नहीं है। तो इसका मतलब डी तो वैसे ही मतलब किस्मत से आ गया। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे क्या बच गया हमारे लिए? दूसरे नंबर पे हमारे लिए बच गया लाइन ऑफ सिमेट्री। उसका कोई भरोसा नहीं। लाइन ऑफ सिमेट्री किधर है किसको पता? लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के पार हो, किधर है ऊपर वाला जानता है भाई, मतलब सब तरफ वाला जानता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हमें तो पता ही नहीं ना। अब अगर देखा जाए तो एक ही चीज बच गई, एफ के, सही है ना। अगर मैं एफ के की बात करता हूं तो के पर इस डायग्राम के लिए पॉजिटिव, श्योर है, इस डायग्राम के लिए एफ के पॉजिटिव है, राइट है। ऑन द सेम टाइम एफ ई कैसा है? तो मैं ये कह सकता हूं इस केस में, मतलब इस केस में एफ के इंटू एफ ई इज नेगेटिव। क्या यही चीज मैं सेकंड डायग्राम के लिए बोल सकता हूं? yes, अगर मैं सेकंड डायग्राम के लिए यही बात बोलता हूं तो मैं कहूंगा ये जगह देख रहे हैं आप, ये जगह एफ ई है, दिस इज एफ ऑफ ई, श्योर, दैट इज पॉजिटिव। और एट द सेम टाइम एफ के इज ऑल्सो नेगेटिव, एफ के इज नेगेटिव, एफ ई इज पॉजिटिव। इट मीन्स इन बोथ केसेस एफ के इंटू एफ ऑफ ई इज नेगेटिव। आप सोच रहे होंगे यार इसमें क्या मुश्किल है, क्यों बोला है ऐसा, है ना, क्यों बोल रहे हैं ये प्रोफाइल को मुश्किल? इसलिए तो उल्टा ज्यादा आसान हो गया, इसमें तो उल्टा डी भी नहीं निकाला। लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचना। अगर देखा जाए तो एक और केस भी है जिसके बारे में हमारे को बात करनी चाहिए, सही है ना। कौन सी वाली बात है वो देखो आप, ये के है, ये ई है। अगर बाय द वे मेरा रूट यहां से गुजर गया, ज्यादा आगे नहीं जा रहा, थोड़ा यहीं से मुड़ जाता हूं और यहीं से चला जाऊं तो अब मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे जितने भी अब तक के जितने क्वेश्चंस थे, अब तक की जितनी प्रोफाइलें थी, उनमें कभी क्लोज नहीं आया। ये सुबह सुबह का असर है, ये क्लोज हो गया है, ठीक है ना, नहीं आया। अब मैंने कहा एफ के कॉमा ई। अब बताइए साहब, मैं इस प्रोफाइल को जस्टिफाई कर गया या गलत कर गया? गलत कर गया या जस्टिफाई हो गया? जस्टिफाइड हो गया। आप दिमाग लगाओ, मैंने जस्टिफाई कर दिया क्योंकि मैंने ठीक एक रूट ओपन के ई के बीच में डाला। ये बात आपको समझ में आ गई?
ओपन के ई में ठीक एक रूट मेरे को रखना था और मैंने ठीक एक रूट ही रखा। अच्छा, यही सेम चीज उधर से भी आ सकती थी भाई, ऐसा भी हो सकता था। क्या ये बात सही है? किधर से गया? बात समझ में आई आपको? नहीं आया? कहानी पकड़ में आई या नहीं है? तो अगर देखा तो ये भी एक केस है, और अगर ये एक केस है तो आप में से कोई भी सोच सकते हैं इस मूवमेंट के लिए, इस डायग्राम के लिए। मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फर्स्ट डायग्राम बोल रहा हूं के लिए। आई कैन से कि एफ के इंटू एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 0। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? और दूसरे डायग्राम के लिए भी ऐसे ही कह सकता हूं। देखो आप, इस टाइम पे एफ ई 0 है, इस केस में एफ के 0 है। ये बात तो आपको पकड़ में आ गई? मेरे को तो लेकिन दोनों को देख के बोलने क्या ना, मेरे को तो ओवरऑल इन दोनों को यूनियन करके बोलना है ना। तो अगर मैं इन दोनों को यूनियन करके बोलूं तो क्या मैं एफ के इंटू में एफ ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 0 बोल दूं? सोच लेना आप, सही है ना? तो कहने का मतलब ये कि ये ज्यादा सही है। तैयार रहिए, है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही अच्छा तरीका है इसके बारे में सोचने का। अब इस पे भी और बात करते हैं, आइए फटाफट से। रेडी? एक क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप ये कर ही लोगे, ठीक है? करो मत, या इस पे भी कोई बात बाकी है? जनाब थोड़ा जल्दी में, मैंने तो बात खत्म ही नहीं करी, आप लोग भाग गए। मैं तो कह रहा हूं इस पे कोई बात बाकी है क्या? कौन सी? नहीं, वो तो बराबर है। और सोचो, और सोचो, मैंने तो आपको जगह दी है। मैं खुद कह रहा हूं ना, एक बात बाकी है, मतलब इसके सिवा कोई बात नहीं बाकी है, लेकिन इसी में एक बात बाकी है। मैं आपको एक और बात बताता हूं। एफ के जब 0 होगा तब नहीं, वो एफ के इंटू एफ ई तो पॉजिटिव है ही दोनों केसेस में, वो तो मैंने सेटिस्फाई कर दिया। मैं आपको एक और पॉइंट सोचने को कह रहा हूं, ये भी सही है, वो भी सही है, बट आप इसे कभी ऐसा नहीं लिखेंगे, ये कह रहा हूं मैं। आप यूनियन करके आंसर दे देना, लेकिन कभी ऐसा करके आंसर दे दिया तो इसका लोग क्या मतलब समझेंगे वो बताता हूं आपको, ठीक है ना? आप ये बात और समझ के रख लो कि अच्छा ये भी एक चक्कर है क्या, एफ के इंटू एफ ई के लेस देन इक्वल टू 0 होने का। शायद कोई लॉजिक में ये वाला लॉजिक भी है, ध्यान से समझना, क्योंकि जैसे आपने ये लिखा इसमें से लोग अपना हिस्सा निकाल लेंगे कि जरूर एफ के इंटू एफ ऑफ ई इक्वल टू 0 हो रहा है, सही है ना? तो ये जो केस है इसके लिए लोग ये वाला केस भी ले आते हैं कई बार। यहां पे के है, यहां पे ई है, ठीक है ना? और कुछ लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कि जरूर ऐसा डायग्राम रहा होगा। देखो जरा, इसमें एफ के इंटू एफ ई 0 हो रहा है, दिख गया आपको? अगर एफ के इंटू एफ ई 0 हो रहा है, दिख रहा है ना? क्यों? क्योंकि यहां पर एफ के कितना हो रहा है और एफ ई कितना हो रहा है? पॉजिटिव। तो मल्टीप्लीकेशन मेरे एफ के इंटू एफ ई 0 हो रहा है, और एफ के इंटू एफ ई 0 होने के बावजूद मैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुझे उसमें क्या रखना है? एक रूट को के से ई के बीच में डालना था ओपन, लेकिन मैं नहीं कर पाया, है ना? इसलिए यूनियन करते हैं परंतु एक साथ नहीं लिखते। आप सोच रहे हो एक ही बात है, नहीं, एक ही बात नहीं है, एक ही बात नहीं, ध्यान रखना, है ना? एक बात नहीं है, यूनियन करके लिखना आंसर अलग होता है और ये अलग होता है ना? मैंने कहा था ना, ये थोड़ा सा रूल्स के आउट जा रहा हूं मैं। सुबह सुबह आपको इतनी, है ना, अच्छी बातें नहीं करनी है, मेरे को धीरे धीरे ले आऊंगा। चलो मैं, कोई बात नहीं, ठीक है? याद रख लेना, इसको जानबूझ के लिख के काट देना। क्वेश्चन गा रहा था मैं, not in our profile.
हो गया? आप जब तक ये क्वेश्चन कॉपी करेंगे, अगर आपने पिछला वाला कॉपी कर लिया है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। आप में से कोई जानता है और का क्या मतलब होता है? या नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। और का मतलब होता है या, है ना? इसका मतलब दोनों में से कोई एक केस काम कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए मैंने बीच में जानबूझ करके थोड़ा, है ना, फॉन्ट साइज बढ़ा के और लिखवाया है। अब ये भी बात समझना है इसमें कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक केस काम कर रहा है, इसका मतलब ये कि अगर कभी ये वाला आंसर आ चुका है और आप वो वाला आंसर ले रहे हैं, ये वाला आंसर आ चुका है माने आपने इस प्रोफाइल से आंसर निकाल लिया, बट आप अगर इसका आंसर ले रहे हैं तो प्लीज वेरीफाई इट। इसको वेरिफिकेशन के साथ एडजस्ट करना, अदरवाइज मत लेना, ठीक है ना? वेरिफिकेशन के साथ लेना, राइट? कैसे लेना है, क्या लेना, मैं सिखा रहा हूं आपको, है ना? इसमें कोई ऐसा चिंता की बात नहीं। एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको सारे आंसर दे देगा, मेरे हर बात का जवाब दे देगा, और फिर आपको कोई प्रोफाइल से डर नहीं लगेगा। फिर आपको लगेगा ठीक है ना, एडजस्टेबल है, ठीक है ना? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ दिस लाइज इन -2, 0। आंसर आने को तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल आपको पता होगा पहला काम क्या करना है। पहला काम करना है इधर वाला केस, तो fk और fe, k की जगह कौन है साहब और e की जगह ये, तो उम्मीद है आप समझ गए। f of -2 इंटू में f of 0 इज नेगेटिव। पहले ये चेक करूं, इट इज केस 1, सही है भाई? अगर मैं f of -2 रखता हूं तो -2 रखते इट इज 4, ठीक है? यहां पे होते हैं -2m प्लस m² प्लस 6m, ठीक है ना? ये तो बना मेरा f of -2, और f of 0 रखते ये दोनों तो 0 हो गए, और यहां कितना बच गया, m² प्लस 6m, दैट इज लेस देन 0। सही है ना भाई? अच्छा, अब अगर देखा जाए तो इसमें से तो ज्यादा से ज्यादा आप m कॉमन ले लोगे। यहां पे क्या हो चुका है, इट इज m²। अच्छा, ये प्लस का कितना, 4m प्लस 4, श्योर? और यहाँ कितना, हाँ मैं भी समझ गया, m प्लस 6 इज लेस देन 0। ये लोग मेरे को कह रहे हैं ये m प्लस 2 का होल स्क्वायर है, m प्लस 2 का होल स्क्वायर, इट इज m प्लस 6 एंड दैट इज गिवन लेस देन 0, श्योर? अब आप में से कई लोग जानते हो कि इनइक्वालिटी में वैसे पॉजिटिव का कोई भाव नहीं होता, इसको हटा सकता हूं क्या? हटा लूं, है ना भाई? ये बताते हो कि m की वैल्यू -2 नहीं है, सही है ना भाई? इसको हटा लेते हैं, तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या क्या बच गया, m इंटू m प्लस 6 इज लेस देन 0। और यहाँ पे ब्रैकेट में बता देता हूँ भाई m -2 नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर -2 हो जाएगा m तो ये 0 हो जाएगा, m के -2 तो ये 0 हो जाएगा, और 0 होते ही पूरी मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगी, और हम जबरदस्त बात पे आ चुके होंगे 0 लेस देन 0 की, सही है ना? तो अपन रोकना चाहेंगे कि नहीं साहब ये हमारे हाथों ना हो जाए, तो m की वैल्यू -2 नहीं है। अब इधर आ जाओ जरा, ये देखा जा रहा है m इंटू m प्लस 6, इसका मतलब m की वैल्यू कहां से कहां के बीच में, 0 से -6 के बीच में, श्योर? तो आंसर हो गया -6 to 0 इस केस का, तो राइट है। अब मैं यूनियन में वो वाला केस लूंगा नहीं लूंगा, ये मेरे को बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अब मैं ले रहा हूं केस 2, ले लूं? सेकंड केस में आइएगा। सेकंड केस में मुझे क्या पक्का रखना है, f of k बोले तो f of -2 इंटू में f of 0 इक्वल टू 0, ये चेक करना है। अच्छा, ये जैसे रखूंगा ये सब आ जाएगा, फिर से मैं जानता हूं जैसे रखेंगे ये बन जाएगा m प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू में m इंटू m प्लस 6 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई आपको? तो मेरे पास इससे m की कितनी वैल्यूज आ गई, 0, -2 एंड -6, 3 वैल्यूज आ गई। अब मैं यहां पे वेरिफिकेशन करूंगा, यही है सबसे बड़ी चीज। अब वेरिफिकेशन सुनिए आप, अब मैं यहां पे वेरीफाई करता हूं, m इक्वल टू 0, m इक्वल टू -2, m इक्वल टू -6, ऐसा कर दूं? अगर मैं m की जगह 0 रखता हूं तो मेरे को कैसे वेरिफिकेशन करना है वो देखें आप। कहां रखें बताओ, m की वैल्यू 0 किस में रखूं, क्वेश्चन में रख दूं? अगर मैंने m की जगह 0 रख दिया तो आपको पता चल गया होगा x² इक्वल टू 0, सीधी बात, और x² इक्वल टू 0 थे x इज इक्वल टू 0, सही भाई? x इज इक्वल टू 0 क्या -2 से 0 में आ जाएगा? क्योंकि रूट तो हमारे को -2 से 0 में लाना है ओपन में, तो कहने मतलब ये गलत हो गया, इसका m इक्वल टू 0 गलत हो गया, मैं नहीं ले सकता। अब अगर मैं -2 ले लेता हूं तो -2 लेते ही x² के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2x हो जाएगा, माइनस का 2x, श्योर? और m की जगह -2 लेते ही इट इज 4 प्लस का 4 -12 इक्वल टू 0, श्योर? जैसे ये सर रखेंगे ये बन जाएगा कितना, x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, सही है? x -4
x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दूं। इससे x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 4 और एक -2। क्या इनमें से कोई -2, 0 ओपन में आता है क्या? -2 आ सकता था लेकिन ओपन में होने की वजह से रह गया, तो कहना मतलब ये भी टाटा। चलो -6 ही दे दो। -6 पे बात कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है ना, और m की जगह -6 रखते ही 36 माइनस 36, फिर भी लिख देता हूँ 36 माइनस 36 इक्वल टू 0 कर दूं। हट गया दोनों, तो यहां से दो वैल्यूज निकल रही हैं, x इंटू x माइनस 6 इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू निकली 0 और 6। श्योर? क्या इनमें से कोई -2, 0 में बिलोंग करता है? नहीं साहब, इसमें भी कोई बिलोंग नहीं करता, इसमें भी कोई बिलोंग नहीं करता और इसमें भी कोई बिलोंग नहीं करता। तो कहने का मतलब ये कि मेरे लिए फाइनली ये भी टाटा, तो मेरे तरफ से m की इधर से कोई वैल्यू नहीं आई। क्या ये बात समझ में आ गई? तो फाइनली m मेरे लिए क्या रह गया? -620। ये आंसर क्या हो रहा है? यहां पे -2 आ रहा है, ओपन है ना, ओपन इंटरवल है -2 से 0। अच्छा, ये वाला m इज इक्वल टू -2 इस केस में आ रहा है -2। अच्छा, इसमें से -2 हटाऊं? क्यों? क्योंकि वहां पे m इज इक्वल टू -2 पे क्या हो रहा है? सेटिस्फाई। हाँ, मैं इस वाले आंसर में से ये आंसर हटाऊंगा क्योंकि इधर आपने चेक कर लिया है। श्योर है? अच्छे से सोच के जवाब देना आप, या मैं वापिस जाऊं या आने दूं? अभी कुछ लोग धीरे धीरे आप सोचो ना, आप तो सोच के जवाब दो। आप ये क्यों हटवाना चाहते हो? क्योंकि ये आंसर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। किसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा? इक्वल टू 0 को, बट लेस देन 0 को कर रहा है। नहीं है आपको मेरी बात समझ में? अरे आप दिमाग लगाओ, ये इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, माने इस केस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट उस केस को कर रहा है। क्या आप ये बात समझ गए? इसलिए मुझे हटाना नहीं है। अभी भी नहीं आया समझ में? तो आंसर विल बी -620। यही तो खतरनाक है खेल। आपने बहुत सही सोचा। वापिस बोलो एक बार, या फिर आप अपना एक बार पॉइंट रखो। हो सकता है मेरे से हटाने में कुछ कमी रह जाए, तो आप अपना पॉइंट रख कर गेट वाले। कुछ आया दिमाग में? अच्छा, शायद कुछ और रह गया। m इक्वल टू -2 पर, अच्छा ये ओके, नहीं मैं सोच रहा हूं ये आप इसकी बात कर रहे हैं। ओके, हाँ वो कमी रह गया, मैं सोचा आप उधर से हटवा रहे हैं। चलिए बढ़िया। ये फिर भी मैंने कहा ना, आप हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट बता रहे हो तो मेरी नजर से बाहर हो। चलिए अगले क्वेश्चन बताते हैं। If a plus b plus c multiplied by 4a minus 2b plus c is greater than 0, then comment on roots of ax square plus bx plus c equal to 0। हाँ जी साहब, आसान क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा। हाँ भाई, कितने लोगों का बना? एक रूट। अरे आंसर हो गया कितने लोगों का? पहले तो बताओ आंसर कितने लोगों का बना। कमेंट कितने लोगों ने? 1 ने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसा बढ़िया है, 12 जने आगे थे। थोड़ा और दिमाग लगाओ तो आ जाएंगे, सारे आ जाओगे भाई। कि ये कौन सा मैंने मुश्किल काम दे दिया? आप में से कई लोगों को एटलीस्ट ये तो आइडिया है ही कि a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या होता है। फिर क्या प्रॉब्लम है बताइए? हो जाएगा, ट्राई कीजिए आप, है ना भाई?
हाँ जी साहब, कोई कमेंट? कुछ और नए लोग ऐड हुए अपने उसमें या वही है? अरे बिल्कुल एकदम सिंपल से बकवास सी बात लिखी है, ये तो 100% हर बच्चे को पता है कि इट इज F1, इट इज F ऑफ, और क्वेश्चन वाला ये कह रहा है इट इज ग्रेटर देन 0। सही है? अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये कि मुझे पता चल गया कि ये अगर K है, ये अगर E है, सही है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ रहा है, राइट है? अपने प्रोफाइल में हमारे को नहीं पता पॉजिटिव कब आ सकता है, लेकिन मैं जानता हूं पॉजिटिव दो केसेस में आ सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो। पक्की बात ना? तो ये वाला केस क्या बुरा है? अगर मैंने ऐसा सोच लिया तो ये 1 यहां और ये माइनस, उल्टा बोल रहा हूं, -2 यहां और 1 यहां, क्या ये बात सही है? अब आप बताइए f ऑफ -2 कैसा? f ऑफ -2 नेगेटिव, सही है? और इधर से देखा जाए तो f ऑफ 1 इज ऑल्सो नेगेटिव। क्या मैं इस केस को जस्टिफाई कर गया? और अगर मैं जस्टिफाई कर गया तो मैं क्या बोल सकता हूं रूट्स के बारे में? क्या 1 रूट इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1, और दूसरा रूट इज लेस देन 2। ठीक है, लिख देते हैं। और बोलिए, है ना? एक और केस बताना चाह रहे हैं? दूसरा केस कौन बताना चाह रहे हैं? बढ़िया, एक मिनट। हाँ कौन? हाँ बताओ ना, कुछ तो नया अभी सुने। दोनों रूट्स -2 से 1 के बीच में हो, माने आपके हिसाब से ये वाला केस -2 यहां और 1 यहां, श्योर? तब भी ऐसा होगा? हाँ बैठिए ना, बैठिए। दोनों एक साइड भी हो सकते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ये वाला केस भी पॉसिबल है। उधर भी हो सकते हैं, नहीं है? तो फिर रूट्स के ऊपर कमेंट थोड़ी ना कर, आपने तो कमेंट्स कर दिए। आप तो कमेंट करो भैया, कमेंट। कोई एक पक्का बात बोलो कि हाँ सर ये दो तो नहीं होंगे और यही होगा। हाँ बोलो। या तो एक भी रूट नहीं होगा या दोनों रूट्स होंगे। कहां पर? इंटरवल के बीच में। अच्छा बैठिए, ये भी एक केस है। क्या ये वाला केस जब अपन उठाते हैं तो सिर्फ एक ही केस उठाते हैं या 2 केस या 3 केस? ये वाला, अच्छा अगर 2 केस उठाते हैं तो पहला केस उठाता है d = 0 का, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला तो केस वो उठाता, दूसरा क्या उठाता बताओ इसको लेकर के? कितने लोगों को ध्यान है? कितने लोगों को ध्यान है? क्योंकि अपन तो प्रोफाइल खत्म करने वाले हैं, तो याद आना चाहिए ना, दिमाग पे जोर डालो। मैं एक तो d ग्रेटर देन 0, एक -b/2 है इज इन बिटवीन, वो भी लेता, और तीसरा केस क्या लेता? तो आपने सिर्फ एक ही केस के दम पे बाकी 2 का निर्धारण कैसे कर दिया? आपने तो सिर्फ एक ही केस तो देखा है, तो बाकी 2 केसेस का डिसाइडिंग फैक्टर आप कैसे ले आए? नहीं है आपको मेरी बात समझ में? हाँ आपको मेरी बात समझ में आई? अरे आप एक ही केस के दम पे बाकी 2 को भी डिसाइड करके गया, लेकिन इस केस में तो आपके पास 2 केस होते ही नहीं है। याद है आपको? इस केस में तो आपके पास 2 केस होते ही नहीं है, इसमें तो सिर्फ एक ही केस होता है। अभी भी नहीं आया समझ में? तो आपके पास जगह ही नहीं तो कोई, आपको सिर्फ यही सोचना थी, बाकी 2 पे तो आप बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन केसेस पे बात करने के लिए पहली बात तो डी के लिए होगी, दूसरी बात लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए होगी, और तब जाके तीसरी बात F2 F1 ग्रेटर देन 0 आएगा। तो बाकी 2 केसेस के ऊपर कैसे बात कर रहे हैं हम? एनीवे कोई बात नहीं, हम बात कर दी है तो ठीक है, हटा लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात कीजिए आप। तो देखें आप में से कितने लोग सोच पाते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना थोड़े बहुत अपन मिसलेनियस भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ इक्वेशन x² + 16y² - 3x + 2 is satisfied by real values of x and y, then prove that x belongs to 1, 2 and y belongs to -1/8 to 1/8.
कर देंगे प्रूफ, कर दीजिए फटाफट से। आया आंसर किसी का? चालू करो, चलो दिमाग लगो, दिमाग कैसे? एक्स और वाई में इक्वेशन है और मैं कह रहा हूं ये हर रियल वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप में से किसी को ये पता है इसका मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब क्या होता है? क्या लिखूं? अरे इसका मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, खत्म बात। एक्स रियल वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है, वाई रियल वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है, यही है ना क्वेश्चन, मतलब तो यही है ना, एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर बाय द वे, मतलब मैंने सारी वैल्यूज के लिए नहीं बोला, इसकी कुछ वैल्यूज के लिए बोला, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स और रियल वैल्यूज ऑफ वाई। इसका मतलब मैं आपको इनडायरेक्ट वे में बोलना चाहता हूं कि ये जो लिखा है ना एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 16y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ध्यान से देखा आपने? नहीं देखा? अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो आप में से कितने लोगों को समझ में आया कि ये वो नहीं है जो मैंने ऊपर लिखा है, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया? क्लिक कर गया? ये क्वाड्रेटिक बन गई है किसकी टर्म्स में? x की टर्म्स में क्वाड्रेटिक बन गई। अगर ये x की टर्म में क्वाड्रेटिक बन गई है तो मेरे को x बिलोंग्स टू r दिया गया, माने मेरे आंसर्स जितने भी रूट्स आएंगे वो कैसे आने वाले हैं? रियल आने वाले हैं। तो इसका मतलब मुझे इसका d ग्रेटर देन 0 करना चाहिए, और d अगर मैं ग्रेटर देन 0 कर रहा हूं तो इसका मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 y स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 लिख दूं। और अगर मैं ऐसा लिखता हूं दैट इज 9 माइनस 64 y स्क्वायर माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 64 वाई स्क्वायर उधर जा चुका है, इज लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब वाई स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखता हूँ 8y माइनस 1 इंटू में 8y प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब y इज लाइंग इन बिटवीन 1/8 टू -1/8 लिख दूं। क्या मैंने एक काम पक्का कर दिया? अब आप में से कितने लोगों को स्ट्राइक करके दूसरा कैसे पक्का करूंगा? आप तो इक्वेशन बोलो। हाँ सही बोल रहे हैं, 16y स्क्वायर आगे प्लस सीधा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। श्योर है? अच्छा, अब मैं इसका भी d ग्रेटर देन 0 कर दूं। अगर मैंने इसका d ग्रेटर देन 0 कर दिया तो आगे की लाइन आप मेरे को बताओ, d में क्या लिखूं बोलो? 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 आगे इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा कर दूं तो आप में से कई लोगों को पता चले 0 का स्क्वायर का तो कोई रोल ही नहीं है जिंदगी में। माइनस का 64 हट गया है तो यहां पे दुनिया में क्या छोड़ गया साहब? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को छोड़ गया, और जाते जाते तो इसका मतलब x की वैल्यू कहां से कहां में आ गई? 1 से 2 के बीच में। अभी भी नहीं आया आपको? अब तो स्ट्राइक करेगा, है ना? तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट आपका कच्चा था, मुझे आइडिया नहीं था इसका। हाँ जी, मतलब अपन दोनों को सेपरेट करके डोमेन निकालते हैं, दिखाना ये है ना मेरे को, बताना मतलब कैसे सोचा। ठीक है, हाँ भाई, अब की बार अगला क्वेश्चन फिर तो आप करो। लेट एक्स एंड वाई सेटिस्फाइज satisfying 4y square plus 4xy plus x plus 6 equal to 0, then complete set of values of x। क्वेश्चन मार्क करिए, कर देंगे आप? करिए फटाफट से। हो जाएगा? अब तो बिल्कुल प्रोटोटाइप है, करिए फटाफट।
एक मिनट, हाँ भाई किसी का बना वो वाला क्वेश्चन? अब की बार क्या करना था बताइए? इक्वेशन y में रखनी थी या x में? y में, क्योंकि आंसर x में चाहिए तो y में रखो इक्वेशन। मैंने जैसे ही वैसे रहने दूं या थोड़ा सेटल करूं? सही है। अच्छा जल्दी से बता दीजिए, d ग्रेटर देन 0 करा? नहीं? हाँ तो क्या करें बताओ? x और y सेटिस्फाई कर रहा है तो? हाँ तो स्टार्ट कैसे करोगे वो तो बताओ। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना ही पड़ेगा, और कैसे सेटिस्फाई करेगा? तभी तो करेगा जब वाकई जिंदा रहेगा। तो मैंने एग्जिस्टेंस के लिए d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 करते कितना सोचा आपने? 4x का स्क्वायर करा ही नहीं आप लोगों ने। आगे तो बोलो ना, माइनस में 4 इंटू x प्लस 6 इट इज ग्रेटर देन 0। 4 तो हटाई दो, 4 के 16 हटा देते हैं। यहां से कितना रह गया? x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये कितना हो गया? x माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माना x इज ग्रेटर देन 3 यूनियन x इज लेस देन माइनस 2। खत्म क्वेश्चन। और क्या? अब 3 से इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2, इस वैल्यूज के लिए ये क्वेश्चन जिंदा रहेगी। जब तक इन जिंदा रहेगी तब तक सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट खत्म। अगले बात जाओ अब। तो अगला क्वेश्चन लिख दिया, देख लो आप। करिए आप, दिमाग दौड़ाइए। टी स्क्वायर प्लस 40x प्लस x प्लस fx। आराम से करिए फटाफट। कोई आंसर? ट्राई तो करा होगा, ट्राई कर लिया बना? ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं ना। इतना तो सोच लिया कि इस इक्वेशन के, ये इक्वेशन हमारे पास में दी है 40x प्लस x प्लस fx, यही है ना भाई। और इसे और संभाल के नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ऑलरेडी इट इज ए गिवन, मतलब द गिवन इक्वेशन इज ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट्स से द रूट्स आर अल्फा कॉमा, इतना तो सोचा होगा। फिर हमारे पास में दो चॉइसेस तो पक्की होती हैं कि एक तो अल्फा प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू 4x है। सोचा आपने? इसका सीधा मतलब अल्फा इज इक्वल टू 4x है, अगर आप ध्यान से समझो तो। हाँ, अल्फा इज इक्वल टू x है, ये बात यहां से पकड़ में आ गई होगी। अच्छा, तब तक ये भी तो समझ में आएगा कि अल्फा इंटू 3 अल्फा माने प्रोडक्ट ऑफ रूट वो x प्लस fx है। श्योर है? इसका मतलब 3x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस fx है। बात समझ में आ गई आपको? यहां से मैंने ले लिया, आप में सभी को 3 अल्फा स्क्वायर दिखा होगा, लेकिन मुझे ये 3x स्क्वायर दिख गया क्योंकि मुझे अभी भी पता चला था कि अल्फा इज इक्वल टू। तो आप में से कई लोगों को ये भी समझ में आ जाना चाहिए जरूर फिर fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x है। और मुझे अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी तो इसकी निकालनी है, और मुझे अच्छे से पता है कि ये अपवर्ड पैराबोला है। और अगर ये अपवर्ड पैराबोला है, क्योंकि याद है ना पैराबोला तो तभी बन सकता है जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो, और अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक फंक्शन बन चुका है। तो इसका मतलब ये कि अपवर्ड पैराबोला, और मेरे को पता है मिनिमम वैल्यू कम्स एट वर्टेक्स, और वर्टेक्स निकालने के लिए करते हैं dy by dx। अगर मैं इसका dy by dx करता हूं तो इसका dy by dx इज इक्वल टू कितना हो गया साहब? 6x माइनस 1। इसका तो x इज इक्वल टू 1/6 और x इज इक्वल टू 1/6 रख दो भाई। तो इसका मतलब ये कि फंक्शन मिनिमम बोले तो 1/6, सही ना भाई? कितना? 3 इंटू 36 और माइनस में कितना? 1/6।
श्योर? इसको चाहूं तो मैं 6/36 लिख दूं, तो इसका मतलब माइनस का 3/36, बोले तो आंसर इज माइनस का 1/12। तो कहना द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1/12। ध्यान रखना भाई, तो अपने को देने वाला क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन देगा, मतलब अब ऐसा नहीं कि हमारे अप्रोच से बहुत बाहर होगा, लेकिन हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी अप्रोच लग जाएगी क्या। क्वेश्चन वो आपको अक्सर ऐसे ही देगा, देख लेना। मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। इफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0, then find a if equation has no real root, बस नो रियल रूट है ना। देखिए सीधी बात है कि अगर बाय द वे अपने को ये पता चल जाए कि इट हैज नो रियल रूट, ठीक है ना, तो अपन d लेस देन 0 सोच लेंगे, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं कि अपन d लेस देन 0 सोचेंगे, लेकिन ये थोड़ा अलग खेल है। आपको ये भी तो समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन x में नहीं है, तो सबसे पहले जो मन में आता है वो यही कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को मैं क्या मान लूं। अगर मैंने इसे t मान लिया तो इट इज t स्क्वायर प्लस at प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या बात, ये बात समझ में आ गई। और क्वेश्चन वाले ने मुझे बोला कि इट हैज नो रियल रूट, इट हैज नो रियल रूट, इसके कोई रियल रूट नहीं है, माने इसका आंसर रियल नहीं आना चाहिए, सही है। लेकिन मैं एक अच्छी सी बात ये भी जानता हूं कि जैसे मैंने इसे t माना तो मुझे उधर से आवाज आ गई थी कि जरूर t जो है वो 3/4 से इनफाइनाइट में है भाई। माने t अगर 3/4 से इनफाइनाइट में है तो इसका मतलब 3/4 से इनफाइनाइट में इसके रियल रूट मिलेंगे, क्योंकि t वहां है। अरे इसके रियल रूट कब नहीं होंगे, इसके रूट्स रियल तब नहीं होंगे जब t जिंदा ही नहीं बचे, और t 3/4 से इनफाइनाइट में जिंदा है। इसका मतलब अगर आप इसे 3/4 से इनफाइनाइट के इस तरफ खींच लाओ तो ये नहीं बचेगा। आपको ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अभी इतना फास्ट नहीं सोच रहे, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि a इंटू में t प्लस 1 सोचना, आप दिख गया आपको, इस इक्वल टू में 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये क्या लिख दिया, क्लिक करा आपको, क्या क्या किया, कर लिया, सोच लिया। अच्छा अगली लाइन लिखता हूं, इसको लिखता हूं a इंटू a इज इक्वल टू 1 माइनस टी ओनली। क्या ये बात सही है? अच्छा क्या आपको ये बात समझ में आती है कि t अगर 3/4 से इनफाइनाइट में है, ठीक है ना, तो माइनस टी जो होगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस 3/4 में होगा। ये बात सही है? इसका मतलब मुझे पता चल गया कि 1 माइनस टी जो होगा वो माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से 1/4 के बीच में होगा। यहां तक की बात तो समझ में आती है? अच्छा अब मुझे पता चल गया कि a जो है वो खुद 1 माइनस टी है, इसका मतलब ये कि a जो है वो यहां में है, a जो है वो कहां से कहां में बिलोंग करता है, माइनस इनफाइनाइट से 1/4 में बिलोंग करता है। और ये सब तब हो रहा है जब t 3/4 से इनफाइनाइट में, माने t को अगर जिंदा रहना है तो उसे यहां रहना चाहिए। इसका मतलब ये कि उसके रियल रूट 3/4 से इनफाइनाइट में खड़े हैं। अच्छा इसका मतलब ये कि a की इस वैल्यू माने a की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 1/4 में भी रियल रूट पड़े होंगे, क्योंकि ये सब आया कैसे है, यहीं से तो आया है। अगर मैं t को 3/4 से इनफाइनाइट के इधर लाना चाहता हूं तो मुझे a को इसके उल्टी साइड ले जाना चाहिए। नहीं आया समझ में? जैसे मैं इसको उस साइड ले जाऊंगा इसके रियल रूट्स खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि इट हैज, है ना, a हैज नो रियल रूट, सही है, इन कहां से कहां में, 1/4 से इनफाइनाइट में। खत्म क्वेश्चन। a बिलोंग्स टू 1/4 टू इनफाइनाइट। मैंने सदमे में डाल दिया लगता है। नहीं मेरे को इसका तोड़ निकालना ही पड़ेगा, वरना आप नहीं समझोगे ये बात। एक बार मान लो मैंने किसी तरह धक्का दे दुआ करके आपको एंटर भी करा दिया ना, तो आप थोड़ी देर वापस आ जाओगे। मेरे को इस पे बात करनी चाहिए।
ठीक है, चलो करते हैं। मैं इसी का दूसरा एक और फॉर्मेट दिखा रहा हूं, एक बार देखें आप, ठीक है? फिर अपन इकट्ठे बात कर लेंगे सब पे, पहले यहां तक समझ लें आप, ठीक है? एक बार लिख लें, आता हूं मैं। फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 has first case all 4 distinct roots. Second, only 2 real roots, real comma distinct, third, all 4 imaginary. इसकी बात कर रहे हैं अपन। एक मिनट, हाँ ये बात सही सोचनी चालू कर दी इस बंदे ने, इतनी दूर तक तो पहुंचा दिया भाई इसने। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तक लिया है भाई, ये पहले इसको टी मान लिया इसने, बहुत सही, सही है। अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को टी मान लिया तो इसकी वैल्यू कहां से कहां में निकली? -1/4। लोगों ने 1 कम कर लिया वो उधर से। अरे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अभी अपन ने टी माना तो 3/4 है। अगर मैं 1 को हटा दूं तो 1 इसमें से हटा दूं, नहीं है। तो इसका मतलब ये कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये जो होगा ये कहां से कहां में होगा? -1/4 से लेकर के इनफाइनाइट। अभी भी नहीं आया, आ गया? ये वाली बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये कि अब अपन आते हैं, देखो साहब, इसको अब आप ऐसे मत समझो, फिर आप दूसरे तरीके समझो। अगर आपकी बुद्धि इस तरीके से काम नहीं करती ना, दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, है ना? क्यों? क्योंकि ये मैंने कहा ना थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन अक्सर ये इधर उधर मिल जाता है बुक्स में, फिर अपने को लगता है अपन ने सीखा क्या, है ना? क्योंकि हम वही चीज मानते हैं कि वही आएगी जो हमें नहीं आती एग्जामिनेशन में, जबकि अपन क्या करते हैं ना, अपने सबसे मजबूत इलाके को सबसे कमजोर कर देते हैं धीरे धीरे, क्योंकि अपन जो हमारा कमजोर है उसे स्ट्रॉन्ग करने में लगे रहते हैं, ठीक है ना? जबकि अपने को उल्टा करना चाहिए। लेकिन ये बात तब समझ में आती है जब अपन इस एग्जाम से जा चुके होते हैं, ठीक है ना? बाहर जा चुके होते हैं, तब ये समझ में आती है यार बेवकूफ है क्या यार, अपने वो 4 चैप्टर जो स्ट्रॉन्ग थे उन्हें तो देखा ही नहीं अपन ने, उन्हें तो ये सोचते रहे थे स्ट्रॉन्ग है ही, ठीक है? जबकि उनको एकदम परफेक्ट कर लेता तो शायद मेरा काम ज्यादा बेटर हो जाता, ठीक है? कोई बात नहीं, है ना? अभी ये बात समझ में, ये लोकेशन ऑफ रूट का भी क्वेश्चन है, ढंग से देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूं। आपको पता होना चाहिए टी की वैल्यू -1/4 है। चारों रूट रियल कब होंगे? बड़े ध्यान से सुनना आप। अब आप इसको समेट के टी बना चुके हो, इसको समेट के टी बना चुके हो, टी में क्वाड्रेटिक आ चुकी है। अब मेरी क्वाड्रेटिक टी में चल रही है, उस क्वाड्रेटिक में जो अल्फा और बीटा होंगे, उस क्वाड्रेटिक में जो अल्फा और बीटा होंगे, हर अल्फा और हर बीटा में 2-2 रूट छुपे हुए होंगे, नहीं है? क्योंकि t इक्वल टू अल्फा होते ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, तो फिर अल्फा के कारण फिर 2 वैल्यूज आने वाली है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो कुल मिलाकर 4 रूट चल रहे हैं अंदर ही अंदर, लेकिन दिख 2 रहे हैं। क्यों दिख 2 रहे हैं? क्योंकि हमने इस क्वाड्रेटिक को t मान लिया है। तो t में जो आंसर आएंगे उन हर आंसर में 2-2 आंसर होंगे। अभी मैं चाहता हूं चारों रूट्स कैसे हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट आए। इसका मतलब मैं चाहता हूं अल्फा और बीटा कैसे हैं? अल्फा और बीटा रियल आ जाए। यहां तक की बात पकड़ में आई? अब मैं आपको ये बताता हूं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अल्फा और बीटा रियल एंड डिस्टिंक्ट आए, तो इसका मतलब ये कि उन्हें -1/4 के -1/4 से इनफाइनाइट वाले इलाके में आना चाहिए। अगर उन सबको रियल और डिस्टिंक्ट आना है तो मतलब मेरे आंसर्स को -1/4 के इधर आना चाहिए, और अगर ये -1/4 के इधर आ गए तो मैं खटक से ने लोकेशन ऑफ रूट के चारों केस लगा दूंगा, तीनों। कौन से? पहला b पॉजिटिव, दूसरा -b/2a
कैसा? ग्रेटर देन -1/4। और तीसरा केस क्या लगाऊंगा बोलो? तीसरा केस f of -1/4 दैट मस्ट बी पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आ गई? लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो ये चारों आंसर आ गए। अभी भी धीरे धीरे आपको स्ट्राइक करेगा, मैं जो बता रहा हूं अभी आपको स्ट्राइक करेगा। अभी आप में से कई लोग खुश हो गए क्या आ गया आंसर। हो सकता है धीरे धीरे आपको समझ में आए। मेरे को सिर्फ दो चाहिए, सिर्फ दो, मेरे को सिर्फ दो चाहिए रियल। इसका मतलब मेरा अब की बार वाला डायग्राम -1/4 यही रहेगा और सिर्फ एक लेग इधर जाएगी 1/4 के। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्योंकि इधर से जो भी मेरा आंसर आ गया वो रियल रखेगा। हालांकि आंसर एक आएगा लेकिन उस एक में दो छुपे होंगे। अब आप समझ गए? अच्छा अब एक बात तो बताइए कि करना क्या है, डी के बारे में बात करूं या नहीं करूं? तो डी को रियल कौन करेगा? खुद ही हो जाएगा। पक्की बात है? आप सोच के बोल देना। मैं ये बात पक्की रहेगी -b/2a के बारे में बात नहीं करने वाला। मैं -b/2a के बारे में बात नहीं करूंगा, ये बात पक्की रही। लेकिन डी को तो लाऊं या नहीं लाऊं? पक्का नहीं लाऊं? चलो आप लोग इतना फोर्स कर रहे तो नहीं लाता। f of -1/4 इज नेगेटिव। इसी से काम बना लेते हैं, है ना। चलो अगले पे आ जाता हूं। ऑल फोर इमेजिनरी। इसका मतलब मेरे को सारे रूट्स कैसे चाहिए? सारे रूट -1/4 के इधर चाहिए, इधर। अब आप बताइए डी को लाऊं कि नहीं लाऊं? डी को लाऊं एंड डी मस्ट बी लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। हाँ डी आए और -1/4 को उधर आए। अभी भी आप उधर वाले में मेरे को सेटल करा सकते हैं आप अभी भी आपके पास केस नंबर 2 खुला हुआ है, ठीक है ना। -b/2 के बारे में मैं तैयार हूं, मैं आपको पहले बोल रहा हूं, नो कमेंट जोन में खड़ा हूं मैं। लेकिन आप इसके बारे में सोच लेना, तब तक मैं डी को तो पॉजिटिव कर लूं, क्योंकि आपके मन में तो आ रहा होगा डी को नेगेटिव कर दो। लेकिन अभी आपको लग रहा है नहीं यार, अपन तो खड़े तो लोकेशन और रूट में, डी को बात करो, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो जा चुकी है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा आपके? ये इतनी गजब की बात। पहली चीज समझ में आ गई, डी पॉजिटिव। दूसरी बात आप मुझे बोलने वाले -b/2a मस्ट बी लेस देन -1/4। और तीसरी बात आप मुझे बोलने वाला f of -1/4 मस्ट बी पॉजिटिव। क्या ये बात सही है? क्या यहां तक बराबर है? सही है ना भाई? आपको पता है इसमें कौन हमारे को सारे रूट्स इमेजिनरी देने वाला है? पता आपको? ये बंदा, ये अकेला हमारे को सारे रूट्स इमेजिनरी दिलवाएगा, क्योंकि ये हमारे को कहां खड़ा करवा रहा है? -b/2 के उस पार, सॉरी -1/4 के उस पार। अभी भी नहीं आया आपको? हाँ डी आएगा लेकिन -1/4 के उस पार जाने की वजह से नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी इमेजिनरी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये है इसका सबसे सही क्वेश्चन। अभी भी आप बता देना, आप लास्ट तक लिख लेंगे अपन, है ना। अब तो पहले कॉपी करो, कॉपी, ठीक है ना। अब तो कर लेंगे आप। हाँ बोलो। चारों रूट्स इमेजिनरी नहीं, कभी नहीं। उस इलाके के अंदर तो टी जिंदा रहेगा। अच्छा तीसरे केस में ही कह रहे हैं इक्वल टू 0 हटा लो आप। सही क्या? बिल्कुल सही है। ये वाला ऐसा भाई d इक्वल टू 0 होने का मतलब ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा चारों इमेजिनरी ऐसा, दोबारा सोच लो एक बार, मेरे को तो लगता है आ जाएगा। ठीक है आ दो अब तो। चलो 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 चलो, मैंने ऐसा नहीं बोला इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, अभी भी नहीं है आपको। चलिए अपन शीट पे आ जाए।